Assalamu alaikum students. Today is our 15th lecture of English. Kindly open your books of English language. Open your textbook students, page number 29. Today we are going to start our new poem, that is a swing song. So let's start reading. Swing, swing, sing, sing. Hear my throne and I am a king. Swing, sing, swing, sing. Farewell earth, for I am on the wing. Students, kindly highlight the word farewell and its meaning is alvidai. Next is low, high, here I fly, like a bird through sunny sky, free, free, over the lea, over the mountain, over the sea. Highlight the word lea and its meaning is charaga. Come to the next page, that is 30. Up and down, which is the way to London town? Where, up in the air, close your eyes, now you are there. Soon, soon, afternoon, over the sunset, over the moon, far, far, over the bar, overall bar. Bar का highlight कीजिए and its meaning is bar. Sweeping on from star to star. Sweeping on means फिसलना, इसको highlight कीजिए. No, no, low, low, sweeping daisies with my toe, slow, slow, to and fro, slow, 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 slow. स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना. डेजीज को हाईलाइट कीजिए, इसका मीनिंग है गुले दाऊदी. स्टूडेंट, दिस पोएम इज़ अबाउट द स्विंग सॉन्ग के जो आप स्विंग लेते हैं तो जो पोएम है यहाँ पे जो राइटर है जिसने लिखा है ये विलियम ने, वो ये आपको बता रहा है कि जब वो वक्त किस तरीके से गुजर रहा है और वो जब स्विंग ऊपर जा रही है तो वो कितना ब्यूटीफुल फील कर रहा है, वो वेदर को किस तरीके से एंजॉय कर रहा है और वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को जो है वो फेस कर रहा है. स्टूडेंट्स, फॉर दिस प्लीज़ ओपन योर नोट्स. फ्रॉम नोट्स आप लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 की आप डिक्टेशन करेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, नंबर 1 इज स्विंग, दैट इज डिक्टेशन. स्विंग, SWING, swing. Throne, THRONE, throne. Farewell, FAREWELL, farewell. Next is through, THROUGH. Next is mountain, MOUNTAIN, mountain. Next is sweeping, SWEEPING, sweeping. Next is town, TOWN, town. Daisies, DAISIES, daisies. SUNNY, sunny, HIGH, high. डिक्टेशन के वर्ड्स आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम टू वर्ड्स, द वर्ड्स मीनिंग, जो कि हम लोगों ने बुक पे भी हाईलाइट भी किए हैं. आपको जो चीज़ ईजी लगती है सिनोनिम्स या वो याद कर लीजिए इंग्लिश में या फिर उसके उर्दू में ही मीनिंग्स को प्रॉपरली लर्न कर लें. देन आर द वर्ड्स ऑपोजिट, दोज आर वेरी इजी. किंग, क्वीन, बादशाह, मलिका. सून, लेट, सून का मतलब होता है जल्दी, लेट का मतलब होता है देर से. सनसेट, सनराइज, सनसेट का मतलब है सूरज का गरूब होना, सनराइज का मतलब है सूरज का निकलना. लिफ्ट्स, ड्रॉप, लिफ्ट्स का मतलब होता है पकड़ना या उठाना और ड्रॉप्स का मतलब होता है गिरना. नेक्स्ट इज आफ्टरनून, इवनिंग, आफ्टरनून शाम होती है, इवनिंग जो है वो रात होती है. हाई, लो, हाई का मतलब होता है ऊंचा, लो का मतलब होता है नीचा या कम, या हाई का मतलब होता है ज़्यादा. दो तरीक़ों से इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो. सनी मीन्स जो सूरज निकलता है जिसमें सनी वेदर होता है. नेक्स्ट इज़ द क्लाउडी, जिसमें बादल छाए हुए रहते हैं. फेयरवेल का मतलब होता है अलविदाई और वेलकम का मतलब होता है खुश आमदीद. Next comes to the question answers, which are very easy and very short to be learned. Why does the poet feel that he is a king? Poet को ऐसा क्यों लगा कि वो एक बादशाह है? He felt himself a king because he was thinking his swing as his throne. उसको ऐसे लगा कि जैसे उसका जो swing है जिस पे वो झूल रहा है वो उसके लिए एक उसका महल है. नेक्स्ट इज which stanza of a swing song tells you about the passing of time? कौन से स्टेंजा में पासिंग टाइम का ज़्यादा डिस्कशन हुई है? स्टेंजा जो है वो आपके फ्रेजेस जो एक एक करके बने हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे. जैसे ये पूरा एक स्टेंजा है, ये पूरा एक ये सेकंड स्टेंजा है, ये पूरा एक ये थर्ड स्टेंजा है, इस तरीके से. सो फोर्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम टेल्स अबाउट द पासिंग ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज वेयर विल बी इफ ही जस्ट क्लोजेज हिज आइज. उसको क्या लगा जब उसने आंखें बंद की पोएट ने? ही विल बी इन द लंडन टाउन. वो कहाँ था? लंडन टाउन. द लास्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, What are the things you will see if you play on a swing in your park? अगर आप swing ले रहे हो तो आपको क्या कुछ नज़र आएगा? आपको क्या कुछ नज़र आएगा स्टूडेंट्स? Flowers, trees, birds, butterflies, seesaws, slides and other children playing in the garden. तो आप लोगों ने यहाँ तक जो है डेट मेंशन करनी है स्टूडेंट्स और आपने इसको जो है वो लर्न करना है. नेक्स्ट कम टू द बुक पेज नंबर अगेन 31.
हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है। आपको ये येलो बॉक्स मिला हुआ है, आपने आगे राइमिंग वर्ड्स के साथ इसको कंप्लीट करना है। सो नंबर 2 इज बार, फार, स्टार. Number 3 is fly, sky. Number 4 is lee, sea. Number 5 is afternoon. Number 6 is down, town. I hope कि आपने इसको कर लिया होगा. I can show you again clearly. Next is tick the right answer. The poet feels like dash on the swing. Poet को swing पर कैसा लगा? A bird, a star और a king. उसको एक king जैसा लगा. So आप लोग king के ऊपर tick mark करेंगे. As he goes up, he compares himself to a flower, bird और a star. जब वो ऊपर गया तो उसने अपने आप को किस तरह से compare किया? उसने bird के तौर पे भी अपने आप को compare किया और star की तरह भी, दो तरह से अपने आप को comparison किया. Next is for how long does the poet sit on the swing? From sunrise till afternoon, from sunny sky till night, or from sunrise to afternoon till sunset and until night sets. उसने सारे views को लिया, afternoon को भी, sunset को भी और night को भी. Next is when he comes down, what does the poet do? He becomes slow, moves to and fro, sweeps daisies with his toe. This is the correct answer rather than these two. नेक्स्ट इज हाउ मैनी थिंग्स डज ही फ्लाई ओवर. उसने क्या कुछ साथ अपने फ्लाई किया? मून, द सनसेट एंड स्टार्स, माउंटेन, सी एंड ली, और एवरीथिंग अबव मेंशन इन ए और बी. अब तमाम चीज़ें जो ऊपर डिस्कस की गई हैं, इन सब का जो है वो पोएट ने फ्लाई ओवर किया और इस सब में जो है ये चीज़ें इंक्लूड होंगी. आई होप के स्टूडेंट्स आपने ये पेज कंप्लीट कर लिया. प्लीज़ मेंशन द डेट, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स, डिक्टेशन एंड ऑपोजिट एंड मीनिंग्स ऑल्सो. As you know, we are completing our syllabus. Thank you so much. Allah Hafiz.